नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दिल्ली की हवा प्रदूषित हो चुकी है और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की हवा इन दिनों पूरे शहर के लिए गंभीर खतरे का रूप ले चुकी है। प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है, जिससे न सिर्फ आम लोग बल्कि दिल और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए भी ये जोखिम भरा है और कई गुना जोखिम उनका और भी ज्यादा इससे बढ़ जाता है। देखिए, खराब एयर क्वालिटी यानी कि AQI के कारण सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, एलर्जी, थकान और दिल की धड़कन बढ़ने जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ने लगी है। क्या क्या एयर पोल्यूशन की वजह से आपको बीमारियां हो सकती हैं, डॉक्टर की तरफ से क्या क्या हिदायतें दी गई हैं, क्या क्या सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है, किन किन वर्गों पर इसका ज़्यादा खतरा होगा, चलिए इस पूरे वीडियो में आपको पूरी जानकारी देते हैं। दिल और फेफड़ों की बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। जरूरी है कि लोग सचेत रहें और प्रदूषण के प्रभाव से खुद को बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह मानें। आपको बता दें कि जाने माने डॉक्टर ने ये बताया है, जो हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक ने ये बताया है कि 5 महत्वपूर्ण टिप्स उन्होंने दिए हैं, जिन्हें अपनाकर प्रदूषण से होने वाले साइड इफेक्ट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। बाहर निकलने से सबसे पहले तो बचें और अगर निकले भी तो आप मास्क पहन कर निकलें। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि प्रदूषण के गंभीर हालत में सबसे ज़रूरी है कि लोग बिना ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। बाहर की हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसी कण सीधे फेफड़ों और दिल पर असर करती है और इसीलिए जितना कम एक्सपोजर होगा उतना बेहतर होगा। अब दूसरा सवाल जो लोगों के जहन में है कि दिल के मरीजों और बुजुर्गों को निमोनिया वैक्सीन अगर लग जाता है तो क्या वो सुरक्षित होते हैं। देखिए, डॉक्टरों के अनुसार जो जानकारी दी गई है कि घर में मौजूद बुजुर्ग और दिल के मरीज या फिर कमजोर फेफड़ों वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रदूषण के कारण फेफड़ों में इन्फेक्शन का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि निमोनिया जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और ऐसे लोगों को निमोनिया वैक्सीन लगवाना बेहद फायदेमंद होता है, जिससे कि प्रदूषण के कारण होने वाले संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सके, जिससे कि वो सुरक्षित रह सके। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि घर पर ही आप एक्सरसाइज करें, बाहर आप एक्सरसाइज करने के लिए नहीं निकलें, पार्क में या फिर कहीं बाहर अगर आप निकलते हैं तो ना निकलें, घर पे ही रह करके एक्सरसाइज करें। जो भी लोग रोजाना एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए ये समय बाहर वर्कआउट करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है, प्रदूषित है। ऐसे में प्रदूषित हवा में तेज सांस लेने से शरीर में ज़्यादा जहरीले कण प्रवेश करेंगे, जो कि सीधे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसीलिए डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि घर के अंदर ही एक्सरसाइज करें और इसके साथ ही शरीर को डिटॉक्स रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, हेल्दी डाइट फॉलो करें ताकि इम्यूनिटी भी आपकी मजबूत रहे और प्रदूषण का आपकी सेहत पर कम असर पड़े। न्यूज़ 18 पे आपसे अपील करता है कि अगर आप बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या फिर बीमार हैं तो आप घर से बाहर कम ही निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।